नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य अरुण कुमार दीक्षित स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल भव्य ज्योतिष में। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे धनहीनता योग के बारे में, धन की कमी देने वाले योग के बारे में। आज के इस वीडियो में हम आपको दो योग बताएंगे। बहुत ही सरल योग है, आसानी से आपको समझ में आ भी जाएंगे और उनको लॉजिक के साथ बताएंगे, उनके कारण और प्रभाव को भी बताएंगे। बशर्ते आप वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और आप किसी भी कुंडली में उन योगों का प्रयोग करके देख सकते हैं। अब हम एक एक करके आपको योग बताते हैं, देखिएगा। यदि जन्म कुंडली में दूसरे भाव का स्वामी 12वें भाव में बैठे और 12वें भाव का स्वामी दूसरे भाव में बैठे, जन्म कुंडली में यह दूसरा भाव होता है और दूसरे भाव में जो राशि हो उस राशि का स्वामी दूसरे भाव का स्वामी कहलाता है। और जन्म कुंडली में यह 12वां भाव होता है और 12वें भाव में जो राशि हो उसका स्वामी 12वें भाव का स्वामी कहलाता है। और योग बना, यदि जन्म कुंडली में दूसरे भाव का स्वामी 12वें भाव में बैठ जाए और 12वें भाव का स्वामी दूसरे भाव में बैठ जाए। इसका कारण क्या है? कारण देखिएगा, दूसरा भाव होता है धन भाव और 12वां भाव होता है व्यय स्थान, खर्चे देने वाला भाव। और अब देखिएगा कि दूसरे अर्थात धन का संबंध खर्चे से बन गया, व्यय से बन गया और व्यय का संबंध धन से बन गया। इसी वजह से यहां पर धन की कमी या धनहीनता, धन के खर्च को यह योग बताता है। जैसा कि आपको पता ही होगा, यहां पर दूसरे भाव तथा 12वें भाव के स्वामी ने परिवर्तन किया, एक्सचेंज हुआ, यहां पर परिवर्तन संबंध बना। आप यह देखेंगे कि यह परिवर्तन दैन्य योग में आता है। इस परिवर्तन को दैन्य योग भी कहते हैं और दैन्य योग भी अच्छा योग नहीं माना जाता। यहां पर भी दूसरे का स्वामी 12वें में और 12वें का स्वामी दूसरे में बैठकर धन की कमी को बताता है। इस प्रकार आप इस योग को देख सकते हैं। इसके बाद अगला योग आपको बताते हैं, देखिएगा। यदि जन्म कुंडली में पहले भाव का स्वामी, ये पहला भाव होता है, पहले भाव को लग्न भाव भी कहते हैं। ये पहला भाव लिया, अब लेते हैं चौथे भाव को। यह चौथा भाव होता है और चौथे भाव में जो राशि हो उस राशि का स्वामी ग्रह चौथे भाव का स्वामी होगा और यह होगा नवम भाव। और नवम भाव में जो राशि हो उस राशि का स्वामी कहलाएगा नवम भाव का स्वामी। अब देखिएगा, पहले भाव का स्वामी, चौथे भाव का स्वामी तथा नवम भाव का स्वामी यदि जन्म कुंडली में 8वें भाव में बैठे तो भी व्यक्ति को धन की कमी, सुख की कमी और सुख साधन जो व्यक्ति के पास होने चाहिए उनकी कमी कई बार रहती है। इसका कारण देखिए, क्या कारण है? पहला भाव होता है तन भाव, स्वयं व्यक्ति के बारे में बताता है, स्वयं के बारे में बताता है लग्न। उसके बाद चौथा भाव होता है सुख भाव, हर प्रकार के सुख और सुख भाव को दिखाता है चौथा भाव। उसके बाद नवम भाव दिखाता है भाग्य को। तो कहीं ना कहीं पहले भाव, चौथे भाव तथा नवम भाव के स्वामी यदि ये तीनों 8वें भाव में बैठ जाएं, 8वें भाव को सबसे अशुभ भाव बताया गया। तो यहां पर पहले भाव का स्वामी, चौथे भाव का स्वामी तथा नवम भाव का स्वामी 8वें भाव में बैठ जाए तो भी व्यक्ति को धन की कमी, सुख साधनों की कमी, भाग्य में कुछ ना कुछ कमी ऐसा देखने को मिलता है। तो इस योग वाला व्यक्ति भी अपने जीवन में समस्याग्रस्त हो सकता है, क्योंकि पहले भाव, चौथे भाव और नवम भाव के स्वामी 8वें भाव में बैठकर पीड़ित हो जाते हैं। इस प्रकार सामान्य रूप से आप ऐसे योगों को बहुत ही आसानी से देख सकते हैं। लग्न कोई भी हो, आपको नियम इसी प्रकार से लगाने हैं।
अब आप कहेंगे कि कोई उदाहरण कुंडली पर लगा के बताते तो और बेहतर होता, परंतु बहुत अलग अलग प्रकार की लग्न होती हैं। अगर आपको नियम आए तो आप किसी भी लग्न में उन नियमों को लगा के देख सकते हैं। यहां पर हमने आपको बताए धन की कमी, धनहीनता जैसे योग किस प्रकार बनते हैं, और यहां पर हमने मात्र आपको 2 योग बताए। योग और भी बहुत सारे हैं। इससे पहले भी हमने निर्धनता, धन योग, निर्धनता वाले योग, हर प्रकार के वीडियो पहले भी बनाए हुए हैं। आप उन वीडियो को भी देख सकते हैं। आशा करता हूं कि मित्रों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल भव्य ज्योतिष को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।